प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज मैथ्स में टॉपिक कराने वाला हूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जो वनडे सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका यूपीएसआई का पेपर है, बच्चों यूपी कांस्टेबल का है, एसएससी जीडी है, यहां तक कि एग्जाम में सी सेट तक में भी इसके टॉपिक के कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। तो बच्चों क्लास शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज टॉपिक का नाम है बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम सीआई बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बच्चों इसे करने के हमारे पास कई बेसिक मेथड होते हैं। मैं डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन पे आऊंगा और उसके मैं तरीके बच्चों आपको बताऊंगा कितने तरीके से हम किस प्रकार से सवालों को कर सकते हैं। बच्चों देखो प्रश्न हमारे पास ये है बच्चों, हमने लिखा कि 10,000 रुपए का 2 वर्ष का 10% की दर से सीआई क्या होगा। सीआई बोले तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बच्चों बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं वो भी सीख सकते हैं। 10,000 रुपए का 2 वर्ष का 10% की दर से सीआई क्या होगा, मतलब 10,000 रुपए है। देखो अब बच्चों इस प्रश्न को जब मैं करूंगा तो देखो हमारे पास बच्चों प्रश्न को करने के लिए पहले प्रश्न के लिए मैं तीनों कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर उसके बाद में आपको ट्रिक से कराऊंगा। वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो बच्चे कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे पास कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 और उसकी पावर T। यदि क्या है बच्चों, यदि ब्याज वार्षिक दे हो, ब्याज का हो बच्चों वार्षिक दे। उसके बाद बच्चों दूसरा आता है हमारे पास A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 2 बटे 100 उसकी पावर 2T। यदि ब्याज क्या हो बच्चों छमाही दे हो, उसके बाद बच्चों A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 4 इंटू 100 उसकी पावर 40। यदि ब्याज क्या हो तिमाही बोल दे बच्चों या त्रैमासिक बोल दे। अब देखो नंबर चौथा सीआई बराबर होता है बच्चों A माइनस का P। अब पहले बात को समझ लो, ये प्रक्रिया क्या है। A क्या है बच्चों हमारे पास, यहां पर A है चक्रवृद्धि मिश्र। बच्चों P क्या है, P है मूलधन, R क्या है दर प्रतिशत, ये वार्षिक होना चाहिए, और T क्या है बच्चों समय वर्षों में। T क्या है बच्चों, ये समय है बच्चों वर्षों में। अब अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से करूंगा तो मैं इन फॉर्मूलों से कर सकता हूं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में आपको ट्रिक से करके बताऊंगा। देखो हमारे पास रेट कितने परसेंट है बच्चों 10%। अगर मैं 10 के फ्रैक्शन बनाऊंगा बच्चों तो 10 बटे 100, 10 ही करना 10, 10 ढाई 100, तो बच्चों 10 से कितना बना बच्चों ये 11। कितने साल की बात है 2 साल की, तो बच्चों देखो 10 से 11 बना, अगली बार भी 10 से 11, 10 की गुणा 10 से करूंगा बच्चों 10 ढाई 100, 11 गुणा 11 कितना हुआ बच्चों 121। ये इधर वाली वैल्यू हमारे पास मूलधन निकल के आता है और ये क्या आता है अमाउंट। अब उन्होंने मूलधन कितने रुपए दिया 10,000, तो मैं कहूंगा बच्चों इस 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों 10,000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो किसके बराबर होगी बच्चों
100 के बराबर। CI क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर, इनके जो बीच का अंतर है बच्चों वो कितना है 21, और 1 यूनिट की वैल्यू 21 के बराबर, तो 100 की, तो कितना निकल के आया बच्चों 2100 रुपए। देखो हमने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज होता है A माइनस का P, यानी कि मिश्र धन माइनस का पूर्ण धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो A में से P घटाया तो कितना हुआ 21, जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर, तो 21 की वैल्यू कितने के बराबर होगी बच्चों 2100 के बराबर होगी। बात क्लियर है। अगर आप करना चाहो बच्चों तो इस प्रश्न को आप यहां से भी कर सकते हैं। एक इसको अनुपात से करा देता हूं। देखो कुछ अनुपात होते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है बच्चों, ये क्या होती है, जैसे हमारे पास 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए बच्चों अनुपात होता है 2:1। अगर मैं बच्चों बात करता हूं 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष के लिए क्या ट्रिक अपनाएंगे, देखो 3 साल के लिए 3 लिखेंगे, फिर 2 और 1 बच्चों 3, अब 1 सिग्नल रह गया ऐसे का ऐसे। अगर बच्चों मैं 4 वर्ष की बात करता हूं तो 4 वर्ष का क्या अनुपात होगा, तो आप ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर हमारे पास शुरू में 4 से तो 4 लिखेंगे, अब ये देखो 3 और 3 कितना 6, अब इसे छोड़ देंगे, 3 और 1 4, अब इसको भी छोड़ेंगे और 1 ऐसा का ऐसे। आप कितने भी वर्ष का बच्चों इसमें ये अनुपात बना सकते हैं। अब इस तरीके से हम लोग कैसे करते हैं, देखो बच्चों हमारे पास 10,000 रुपए थे और कितने साल के लिए 2 साल के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है बच्चों, ब्याज पे भी ब्याज। अब देखो अगर मैं बात करता हूं ये पहले वाले साल की और ये बच्चों दूसरे वाले साल की, अगर बच्चों में 10,000 रुपए का, देखो 10,000 रुपए का 10% निकालता हूं तो दोनों 0 से 0 कैंसिल आए और 100 नहीं, कितना हुआ बच्चों 1,000। तो पहले वाले साल के लिए बच्चों ब्याज कितना हुआ 1,000। अगले साल इस 10,000 का भी 10% निकलेगा बच्चों, तो ये कितना बनेगा 10,250 रुपए। अब 2 वर्ष का अनुपात बच्चों कितना है 2:1, मैं इनकी गुणा कर दूंगा यहाँ पे, 1,000 तो कितना हुआ बच्चों ये 2,000, और यहाँ पे 100 दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये कितना निकल के आएगा बच्चों 2,100। तो हमारा जो उत्तर निकल के आया बच्चों वो कितना है बच्चों 2,100। बात क्लियर हो रही होगी सभी बच्चों को। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे ये ट्रिक्स आपको मैंने बताई दी है। अगले प्रश्न पे बच्चों हम लोग चलेंगे, देखो ध्यान से देखना बच्चों। जैसे हमने अगला प्रश्न ये लिखा कि 20,000 रुपए का 10% की दर से यहां पर बताना है 3 वर्ष का CI क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो, जबकि ब्याज क्या हो बच्चों वार्षिक दे। अब यहां पर अगर मैं फ्रैक्शन से करूंगा तो 10 की फ्रैक्शन अभी बताई थी बच्चों, 10 से 11, 3 साल है तो 10 से 11, फिर ये 10 से 11। अब ये 10 ढाई 100 ढाई कितना होगा बच्चों 1,000, और 11 का जो धन होगा बच्चों 1,331। मैंने बताया था बच्चों ये वाली वैल्यू आती है मूलधन और ये वाली आती है चक्रवृद्धि मिश्र धन अमाउंट। हमारे हिसाब से मूलधन कितना है बच्चों 1,000 रुपए, और इस 1,000 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बच्चों 20,000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब मैं इससे भाग करूंगा तो 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो किसके बराबर होगी बच्चों 20 के बराबर। अब मैं अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखूंगा, 1,331 में से 1,000 घटाऊंगा तो 331 और गुणा कितना 20, तो ये 0 0 2 1 2 2 3 6 और 2 3 6, तो बच्चों हमारा उत्तर कितना आएगा 6620। अब अगर मैं इसे टाइप नंबर दूसरे से करता हूं बच्चों अनुपात समानुपात वाले से, तो बच्चों देखो हमारे पास ही कितने रुपए हैं बच्चों 20,000 रुपए है, ये कितने साल के लिए 3 साल के लिए। अगर बच्चों मैं 20,000 रुपए का 10% निकालता हूं तो
आप देख रहे होंगे 0, अब 200 ही करना, 200 और 1 0, तो कितना हो जाएगा 2000। अगली बार बच्चों ये पहले वाले साल के लिए, ये दूसरे के लिए और ये तीसरे के लिए। अगली बार बच्चों हम 2000 का भी 10% अगर निकालेंगे तो दोनों 0 का 0 और 20 नहीं कितना आया बच्चों, ये 200। अब अगली बार बच्चों तीसरे साल के लिए 200 का भी 10% निकालेंगे तो दोनों 0 का 0, 10 दूनी कितना आया 20। और अभी मैंने बताया था तुम्हें 2 वर्ष के लिए अनुपात कितना बनाया था, 2:1, और 3 वर्ष के लिए 3:3:1। वो कैसे बना था, देखो ये 2 वर्ष के लिए था और ये 3 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए 2 से स्टार्टिंग होगा, फिर 1, 3 वर्ष के लिए 3, फिर 2 और 1 3 और 1 ऐसा का ऐसे ही। तो यहां पर अनुपात बना 3:3:1। अब यहां पे देखो 2000 दिया कितना हो गया बच्चों, ये 6000। यहां पर 200 दिया कितना हो गया बच्चों 600, और 20 ही करना हो गया 20। तो यहां पर देखो बच्चों ये 6000, फिर ये 600 और ये 20, इन सबको जोड़ूंगा 0 2 6 6, तो 66,200, 66,200, 6620, सॉरी 6620, ये हमारा उत्तर इसका निकल गया। उसके बाद बच्चों मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगले प्रश्न पे हम लोग लिखेंगे बच्चों 1 लाख रुपए, लिखेंगे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का 20% की दर से 1 वर्ष का CI क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही हो। अब तो यहां पे देखना है बच्चों, यहां पर छमाही में हमने बताया था कि समय तो हो जाता है दूना 2 वर्ष, और रेट हो जाती है आधी, तो ये कितने परसेंट होगी बच्चों 10%। अब बच्चों हम 10% के अगर बच्चों फ्रैक्शन करेंगे तो अभी बताया था 10 से 11, 2 साल के लिए बच्चों 10 से 11। अब यहां पर बच्चों 10 ढाई 100 और 11 गुणा 11 कितना बना बच्चों 121। और ये वाली वैल्यू बच्चों क्या आती है मूलधन, और ये वाली वैल्यू क्या आती है बच्चों अमाउंट। तो मैं कहूंगा इस 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों 1 लाख रुपए के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 0 कट जाएंगे तो किसके बराबर आ जाएंगे बच्चों 1000 के। CI इन दोनों के बीच का अंतर, अगर बच्चों मैं अंतर लूंगा तो 21 और 21 की गुणा बच्चों 1000 से, तो उत्तर कितना बनेगा भाई 21,000। बात क्लियर है। अगले प्रश्न पे आएंगे। इस प्रकार के प्रश्न बस ये ध्यान देना, छमाही में समय दुगुना दर आधी, त्रैमासिक में समय 4 गुना, दर को 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे। बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा भी यहां से मैथ सीख सकता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, अगर आप लोग बच्चों ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9719300495। अगर हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं या कहीं बाहर के रहने वाले भी हैं तो आप आ सकते हैं, बिल्कुल रहने की सुविधा भी आपकी हो जाएगी। इस नंबर पे कॉल या आप लोग मैसेज के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है बच्चों, यदि कोई धनराशि 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो प्रश्न में गया 3 गुनी कितने समय में होगी, 3 गुनी कितने समय में होगी।
पास ब्याज चल रहा है बच्चों CI। तो मैं तुमसे एक बात बता दूं कि ये पूछेगा कि 4 गुनी कितने समय में होगी। अब देखो बच्चों, ये 20 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 2 गुनी। अगले वाले 20 साल में कितनी होगी, 4 गुनी। तो कितने साल हो गए बच्चों, 40 वर्ष। अगर साधारण ब्याज होता है तो बच्चों ये वैल्यू सिंगल बढ़ती है, 2 से 3, 4, 5 इस तरह से। लेकिन अब साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो वैल्यू कितनी बढ़ेगी बच्चों, डबल। ये बात आप लोगों को बच्चों समझ आ गई होगी। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल या SI SSC जीडी और रेलवे ग्रुप डी के लिए मैंने बच्चों रीजनिंग का भी एक प्रैक्टिस सेट चला रखा। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चला रखा है बच्चों हमें, और वो रात्रि बच्चों आप लोगों का रात्रि 8:30 बजे हमारे YouTube चैनल पर आता है। बिल्कुल कोर्स, सब तरह के कोर्स फ्री चल रहे हैं, कोई उनका चार्जेस नहीं है। तो आप लोग डेली में टॉप 20 प्रश्न डेली कराता हूं, तो सभी विद्यार्थी भैया पढ़ लिया करो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसका दूसरा पार्ट मैं कल लेके आऊंगा। आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। जब तक हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।